नमस्कार दोस्तों, प्रकाश यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए बाल विकास एवं शिक्षण विधि प्रश्नों के साथ सीधा प्रश्न तरफ चलते हैं। वह वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। नामित, मापनी, क्रम सूची, अंतराल, अनुपात, मापनी। दोस्तों आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है इदम, अहम, पराहम, परिस्थिति। दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा। आइए अगला प्रश्न है, सीधा प्रश्न तरफ चलते हैं। व्यवहारवादी ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे तो मैं डॉक्टर उसे शिशु दे मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ, यह वाटसन ने कहा था। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। ध्यान आकर्षित होने में डॉट 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 की प्रमुख भूमिका है। दोस्तों उद्दीपन की तीव्रता, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्ट, प्रेरणा। दोस्तों प्रेरणा होती है। अगला प्रश्न, फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की इस असफलता को विस्मरण कहते हैं। दूसरा, विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी कार्य को करने की सफलता। सी, विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। डी ऊपर से कोई नहीं। दोस्तों सी ऑप्शन से सही राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? दोस्तों वाटसन, कोफ्फा, कोहलर, गेस्टाल्टवादी। दोस्तों इसमें से कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है, इसके वैज्ञानिक है वुडवर्थ। कौन है? वुडवर्थ। ठीक। अगला प्रश्न, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। दोस्तों रुचि होगा। अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। दोस्तों सीखने में स्थानांतरण। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है यह कहलाता है स्तंभाकृति। स्तंभाकृत। आइए अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। दोस्तों किशोरावस्था। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविक पर, ध्यान पर। तो मूल प्रवृत्ति पर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंतर्दृश्य द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया वन मानुष पर जिसका नाम सुल्तान था। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्ध वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। दोस्तों सृजनशीलता होती है। अगला प्रश्न, अधिगम में डॉट 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 प्रभाव नियम दिया था पावलोव, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक। दोस्तों थॉर्नडाइक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याह्वान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना। दोस्तों तार्किक विधि। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डॉट 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 द्वारा किया जाता है। दोस्तों मरे के अनुसार किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा। आइए निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है?
निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत। दोस्तों बी ऑप्शन सही है। आइए अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सदृशता का नियम, तत्परता का नियम, सहचर का नियम। दोस्तों तत्परता का नियम। अगला प्रश्न, सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। दोस्तों होगा प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय द्वारा दिया गया था? टोलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर। दोस्तों बी ऑप्शन बंडूरा होगा। अगले प्रश्न चलते हैं, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? निगमन, आगमन, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन। दोस्तों आगमन। अगला प्रश्न है, अवधान की आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है? दोस्तों रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति। ये ऑप्शन सही है, कन्फर्म है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन। डी ऑप्शन सही है। वह अवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े अलग न हो पाने के कारण होती हैं कहलाती हैं डाउन सिंड्रोम, क्लीन-फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। दोस्तों ए ऑप्शन डाउन सिंड्रोम। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, ऊपर इसमें कोई नहीं। दोस्तों ए ऑप्शन सही है, पूर्व पारंपरिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट अंडाणु, शुक्राणु युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट युग्मनज, अंडाणु शुक्राणु युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। डी ऑप्शन सही है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण द्वारा किया जाता है? दोस्तों विंग के अनुसार, युंग के अनुसार। आइए हिंदी के प्रश्न तरफ चलते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं? दोस्तों नाभादास नहीं है। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके अनिर्वचनीय। अगला प्रश्न, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? वीर रस। कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? दोस्तों भूषण रीत काल के कवि हैं। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? दोस्तों ब्रज भाषा है। ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? मूर्धन्य। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि हैं खुसरो। अगला प्रश्न, पेड़ बंदर से कूदा अपादान कारक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? दोस्तों मछली तद्भव शब्द है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 16, 11, 13। दोस्तों 16 मात्राएं होती हैं। तेरी बरछी न बरछी ने खलन की पंक्ति में कौन सा अलंकार है? दोस्तों यमक अलंकार है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों बालकृष्ण भट्ट। सूर्योदय शब्द का छंद विच्छेद है सूर्यधन उदय। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समाशय अव्यय भाव, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? दोस्तों भावरा। अगला प्रश्न है, मुद्री का तत्सम रूप है मुद्रिका, मुद्रिका। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? दोस्तों वृत्ति और विकास। अगला प्रश्न, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? जगनिक। अगला प्रश्न है, दुल्हन गांव में मंगल चार हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं? दोस्तों यह कबीरदास की है। मृगवती किसकी रचना है? उस्मान, मंझन, कुतुबुन, जैसी। दोस्तों कुतुबुन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतराराष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। दोस्तों ए ऑप्शन सही, अंतर्राष्ट्रीय। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है चारों तरफ जल ही जल, रास्ते बंद हो जाना, दोनों ओर मुसीबत में पड़ना। सी ऑप्शन सही है। आइए, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। आदिकाल के वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, महापंडित राहुल संस्कृतियान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्कर्ष का शब्द विलोम है अपकर्ष। आनंद कादंबरी के संपादक कौन थे? दोस्तों बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संस्कृत से आकार्यन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 270 प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद है? वंशस्थ। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? दोस्तों आ, ई, उ, री। अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं? दोस्तों 5। सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों इच्छावाचक। अधिसिंह स्थासाम कर्म सूत्र संबंधित है? दोस्तों द्वितीय विभक्ति से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? दोस्तों वाह। बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है? दोस्तों अल्पज्ञ। धीसा पद में संधि है? धी प्लस ईसा। दोस्तों दीर्घ संधि। रमाया में विभक्ति चयन है? विभक्ति वाचन है? दोस्तों षष्ठी विभक्ति एक वचन। संस्कृत व्याकरण में कथ्य शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बहुवचन। अगला प्रश्न तरफ चलते हैं, उपसर्गों की कुल संख्या 22 होती है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम है? दोस्तों मुद्रा राक्षस। शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों अंबिका दत्त व्यास। अष्टसितिश पद का अर्थ है? दोस्तों 88। गंगोदकम का छंद विच्छेद है? गंगा धनुदकम। पवित्र में छंद विच्छेद है? पोधन इत्रम। निम्नांकित में अरविंदम शब्द का पर्याय है? कविलम, कमलम। संस्कृत शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है? शम, शम, शा, शम। दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा। आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं उपसर्ग, उपसर्ग। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। दोस्तों तो विद्यालयम गच्छता, गच्छता सी ऑप्शन। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं कि संस्कृत होगी? कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति। ग व्यंजन है? दोस्तों अस्पर्श व्यंजन है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण 18 है। छात्र पढ़े हुए श्लोक को कंठाग्र करेगा। यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है? अभिरुचि।
अब रुचि रहेगा तभी कुछ कर पाएगा। छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है दोस्तों टेप रिकॉर्डर। निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृत नहीं है दोस्तों 10 कुमार चरितम। पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम या शिक्षण सूत्र है दोस्तों। यह शिक्षण सूत्र है विशेष से सामान्य की ओर। संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण है फ्लैश कार्ड। संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है दोस्तों व्याख्या विधि में। अगला प्रश्न है प्लेग है दोस्तों जीवाणु जनित बीमारी होता है, चूहों से फैलता है। अगला प्रश्न है गैसीय अपशिष्ट है लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर तक प्रसारित होंगे? बीजाणु द्वारा प्रकीर्णित पौधे, बीज द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, कायिक द्वारा वितरित पौधे। फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। जब एक जीव लाभ देता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है दोस्तों सहजीवी, सहभोजी कहलाते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण है दोस्तों खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कायांतरिक शैल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक शैल का उदाहरण है दोस्तों संगमरमर। अगला प्रश्न है महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा में होने वाले सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। बहुत बार पूछा गया है। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं वो कहते हैं प्रथम चरण उपभोक्ता। पर्यावरण में समस्या समाधान विधि का गुण है लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता विधि, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं दोस्तों। यह विधि मितव्यापी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है दोस्तों उपर्युक्त में सभी। इसका आंसर है बी। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का आजीवी घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न चलते हैं मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। सी ऑप्शन सही है। भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को कहते हैं सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? बुध। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? गुजरात। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है। यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। सी ऑप्शन सही है सर। आइए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में वाहिनी ईंधनों में से किसका आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, इनमें से कोई नहीं। जैव भू रासायनिक चक्र। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? प्रोटीन। अगला प्रश्न है, पौधे में अर्धसूत्री विभाजन होता है? परागकोश में। अगला क्वेश्चन, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? पैरासीटामोल। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? मांसाहारी, सर्वाहारी, शाकाहारी, डिट्रीटिव। और जैविक समुदाय में प्राथमिक स्रोत है शाकाहारी। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? दोस्तों लैक्टोबैसिलस बहुत पॉपुलर है। अगला प्रश्न है, प्याज, आलू, अदरक क्या है? तना है। अगला प्रश्न, एक कोशिक सूक्ष्मजीव? दोस्तों पैरामीशियम। निम्न में से कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन है? दोस्तों रीठा होता है। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर की तरफ।